Saurav Joshi Vlogs. This is India's most subscribed and fastest growing YouTube channel in vlogging category. ये चैनल 19 Feb 2019 को क्रिएट किया गया था और लगभग 1-1.5 सालों तक इसकी ग्रोथ नॉर्मल थी, लेकिन उसके बाद जो इसने शताब्दी एक्सप्रेस पकड़ी है ना, फिर ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। और अगर अभी के स्टैट्स की बात करें तो इस चैनल पे 15 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, हर वीडियो पे 6 मिलियन प्लस व्यूज आते हैं। मंथली व्यूज की बात करें तो वो 300 मिलियन प्लस है और इस चैनल पे अभी तक 5 बिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। और अगर अर्निंग्स के बारे में बात करें तो इस चैनल का सिर्फ यूट्यूब रेवेन्यू 70 to 80 लाख होता होगा हर महीने। मतलब यार इतने पैसे तो किसी अच्छे बॉलीवुड एक्टर को भी नहीं मिलते हैं जितना सौरभ सिर्फ इसके यूट्यूब रेवेन्यू से अर्न कर लेता है। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से वो रीजंस थे जिसकी वजह से सौरभ के इस चैनल पे इतनी इंसेन ग्रोथ हुई। इसके अलावा क्या ये ग्रोथ सस्टेन रह पाएगी, यानी क्या ये ग्रोथ ऐसे ही होती रहेगी या इसका डिक्लाइन भी आएगा। और एक और सवाल कि क्या कोई और सौरभ जोशी व्लॉग जैसा दूसरा यूट्यूब चैनल बनाया जा सकता है, यानी क्या व्लॉगिंग कैटेगरी के किसी और चैनल पे इतनी इंसेन ग्रोथ हो सकती है। इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सौरभ जोशी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल के इतने इंसेन ग्रोथ के पीछे क्या रीजंस थे, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो गाइस, सबसे पहला रीजन था सौरभ का फैमिली व्लॉगिंग करना। जब सौरभ ने फैमिली व्लॉगिंग करना शुरू किया था तो उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट काफी नया था, जिसकी वजह से उसके व्लॉग्स काफी ज्यादा यूनिक होते थे। इसके अलावा फैमिली व्लॉगिंग का ये भी फायदा है, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, तो मेन कैरेक्टर पे ज्यादा प्रेशर नहीं होता वीडियो को एंगेजिंग बनाने का। जैसे अगर हम सौरभ जोशी व्लॉग्स की बात करें तो इसमें सौरभ है, साहिल है, पीयूष है और उनके पेरेंट्स है। तो व्लॉग को एंगेजिंग बनाने का जो प्रेशर होता है ना, वो सौरभ से डिस्पर्स होके उनके बाकी फैमिली मेंबर्स पे भी जाता है। इसके अलावा फैमिली व्लॉगिंग का दूसरा फायदा ये है कि इसमें हर एक कैरेक्टर का एक अलग सा ऑडियंस बेस होता है। जैसे सौरभ के व्लॉग्स में एक ऐसी ऑडियंस होगी जो सौरभ को देखने आती होगी, एक बहुत बड़ा चंक है जो पीयूष को देखने आता है, इसके अलावा साहिल को देखने वाली अलग ऑडियंस होगी। तो इस वजह से भी फैमिली व्लॉगिंग की ऑडियंस ज्यादा होती है और इस पे ज्यादा व्यूज आते हैं। इसके बाद सौरभ जोशी व्लॉग्स की ग्रोथ का दूसरा रीजन है सौरभ की ऑथेंटिसिटी, यानी सौरभ या उसके फैमिली मेंबर्स की जैसी लाइफ थी उसने बस उसको कैमरा में रिकॉर्ड करके लोगों को दिखाया। उसमें उसने किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया, ना अपने बोलने के तरीके में, ना रहने के तरीके में। तो इससे सौरभ को लोग और भी ज्यादा पसंद करने लगे। इसके अलावा अगर आप उसके वीडियोस की एडिटिंग वगैरह देखोगे तो उसमें भी बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट्स या कोई बहुत हाई क्वालिटी एडिटिंग नहीं होती है, जो कि एक प्लस पॉइंट है उसके लिए। क्योंकि जब आप बहुत हाई क्वालिटी एडिटिंग करते हो ना, तो कहीं ना कहीं जो उसकी रियलिटी है ना, वो कहीं खो जाती है और लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो अगर आप गाने के शौकीन होंगे, गाने बहुत सुनते होंगे, तो आपने गौर किया होगा कि आपको पुराने गाने बहुत पसंद होते हैं। नए गाने आप 10-15 बार सुनोगे, उसके बाद सुनने का कभी मन ही नहीं करेगा। लेकिन पुराने गाने आप जब भी सुनो, मतलब कहते हैं ना सदाबहार होते हैं, जब भी सुनो अच्छे ही लगते हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है ना कि उस टाइम पे बहुत ज्यादा एडिटिंग नहीं होती थी, बहुत आर्टिफिशियल साउंड नहीं था, साउंड बहुत नेचुरल था, जिसकी वजह से वो हमें आज भी अच्छे लगते हैं और जब भी हम सुनेंगे वो अच्छे ही लगेंगे। तो इसीलिए सौरभ के व्लॉग्स में भी बहुत हाई एडिटिंग नहीं होना भी उसके लिए एक प्लस पॉइंट है। इसके बाद सौरभ की ग्रोथ का तीसरा रीजन है पेंडेमिक, क्योंकि जब पेंडेमिक में लॉकडाउन लगा था तो उसके बाद जो भी ट्रैवल व्लॉगर्स होते थे या मोटो व्लॉगर्स होते थे या फूड व्लॉगर्स होते थे, उन सब ने वीडियोस बनाना बंद कर दिया, क्योंकि हम कहीं आ जा नहीं सकते थे। ऊपर से लोगों के पास टाइम बहुत ज्यादा था, तो इस टाइम पे फैमिली व्लॉगिंग ही सबसे सूटेबल ऑप्शन था। और इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे फैमिली व्लॉगर्स इस टाइम पे इंसेन ग्रोथ हुई है इनकी, चाहे वो सौरभ जोशी व्लॉग्स हो, चाहे फ्लाइंग बीस्ट हो, चाहे रिमोरो व्लॉग्स हो, इन सब की ग्रोथ बहुत ज्यादा इंसेन रही थी पेंडेमिक के टाइम पे। इसके साथ ही सौरभ जोशी के पास प्लस पॉइंट ये था ना कि उसका बैकग्राउंड एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड है। जैसे उसका एक छोटा सा घर है जिसमें मम्मी पापा है, मम्मी पापा की बातें मानता है, साथ में उसका एक छोटा सा भाई है पीयूष, जो काफी प्लेफुल है, और जब भी वो गलती वगैरह करता है तो सौरभ उसको बार बार समझाता है। तो सौरभ की फैमिली एक परफेक्ट मिडिल क्लास फैमिली थी, और इंडिया में मिडिल क्लास पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो सारे लोग उससे अपने आप को कनेक्ट कर सकते थे, उसको अपने घर से जोड़ के देख सकते थे, जिसकी वजह से भी लोग उसको देखना पसंद करते हैं। और इसके बाद रीजन नंबर 4 है सौरभ की कंसिस्टेंसी और उसका जीनियस माइंडसेट। तो सौरभ ने 365 डेज में 365 वीडियोस बनाने का एक चैलेंज लिया था, जिसको उसने कंप्लीट किया, यानी हर दिन उसने एक व्लॉग अपलोड किया, जो कि डेफिनेटली बहुत मुश्किल है गाइस। मतलब इतने कंसिस्टेंटली आप किसी भी चीज को करो ना, तो आप उसमें डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे, और वही सौरभ जोशी व्लॉग्स के साथ भी हुआ। और सौरभ जोशी की ग्रोथ का ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। इसके अलावा सौरभ बहुत स्मार्टली अपने वीडियोस का थंबनेल और टाइटल भी डिजाइन करता है, जिससे एक स्टोरी क्रिएट होती है जो आधी अधूरी होती है, तो उसको पूरा देखने के लिए लोगों को उस पर क्लिक करना ही होता है।
और इन सबके अलावा सौरभ ने कोई भी अपने वीडियो में स्पॉन्सरशिप नहीं करी है, जिससे ऑडियंस उसको और भी ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि उसका स्पॉन्सरशिप ना लेना ये दिखाता है कि वो पैसों के पीछे नहीं जा रहा, जो कि इंडिया में एक बहुत अच्छा ट्रेट माना जाता है। जैसे अगर इतने ही व्यूज अमेरिका या वेस्ट में आते और अगर वो स्पॉन्सरशिप नहीं लेता ना, तो उसको बेवकूफ समझा जाता, क्योंकि वेस्ट में ज्यादातर कैपिटलिस्ट माइंडसेट चलता है, यानी कुछ भी करो भाई, यानी आप कुछ भी करके पैसा कमाओ, आपको हमेशा अप्रिशिएट किया जाएगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है भाई, इंडिया में अभी भी वैल्यूज मोरल्स पैसे से काफी ऊपर आते हैं। और इसके अलावा सौरभ जोशी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल के ग्रो होने का सबसे लास्ट रीजन है यूट्यूब एल्गोरिदम। अब देखो, यूट्यूब एल्गोरिदम किसी भी वीडियो को कब वायरल करता है, जब उस पे ऑडियंस अटेंशन अच्छा हो, उसका CTR बढ़िया हो, एवरेज वीडियो ड्यूरेशन बढ़िया हो, वॉच टाइम बढ़िया हो, तो यूट्यूब एल्गोरिदम उसको पुश करता है। अब वहीं किसी चैनल की अगर बहुत सारे वीडियोस का व्यू ड्यूरेशन अच्छा है, ऑडियंस अटेंशन अच्छा है, CTR बढ़िया है, वॉच टाइम अच्छा आ रहा है, व्यूज बढ़िया आ रहे हैं, तो फिर यूट्यूब एल्गोरिदम भी उसको बहुत ज्यादा एस्केलेट करता है। और यही सौरभ जोशी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल के साथ भी हुआ। इसके वीडियो के स्टैट्स इतने बढ़िया थे कि यूट्यूब एल्गोरिदम ने भी इसको काफी अच्छे से पुश किया, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है सौरभ की इस इंसेन ग्रोथ में। ये तो हो गया कि सौरभ की इंसेन ग्रोथ के पीछे रीजन क्या था। अब हम बात करते हैं कि क्या ये ग्रोथ सस्टेन रह पाएगा, क्या सौरभ जोशी इसी तरीके से आगे ग्रोथ करता जाएगा। तो इसका अगर बहुत आसान शब्दों में जवाब दिया जाए तो वो होगा कि अगर सौरभ अपने कंटेंट को टाइम के साथ इवॉल्व नहीं करता है, चेंज नहीं करता है, तो डेफिनेटली उसके वीडियो के स्टैट्स काफी नीचे जाएंगे, व्यूज भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे, और मे बी आज से 3-4 साल के बाद ये काफी ज्यादा कम हो जाए। क्योंकि जो किसी वीडियो की ऑडियंस होती है ना, वो भी टाइम के साथ इवॉल्व करती है, उसको भी नई चीजें दिखती हैं, उसका अपना एक माइंड डेवलप होता है, जिसके बाद वो अपना टाइम कहीं और कोई और वीडियो देखने में स्पेंड करते हैं। तो अगर सौरभ ने टाइम के साथ अपना कंटेंट चेंज नहीं किया तो डेफिनेटली उसके व्यूज धीरे धीरे कम हो जाएंगे, जो कि सबके साथ नॉर्मली होता ही है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि क्या अभी किसी भी व्लॉग चैनल के लिए पॉसिबल है सौरभ जोशी व्लॉग जैसी ग्रोथ हासिल करना, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर सौरभ जोशी 1 फरवरी 2019 से पहले का सौरभ जोशी हो, जब उसको बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, और अगर वही एक नया चैनल चालू करे वापस से, और उसके वीडियोस में वही सारे कैरेक्टर्स, यानी उसके मम्मी पापा, उसका भाई साहिल या पीयूष, यही सारे कैरेक्टर्स हो, और वो इसी तरीके के वीडियोस बनाना वापस से शुरू करे, तो क्या वो इतनी जल्दी ग्रो करेगा? और इसका सिंपल सा आंसर है नो। क्योंकि देखो यार, इतनी इंसेन ग्रोथ के लिए ना बहुत सारे सिचुएशंस को एक साथ आना पड़ता है, स्ट्रीमलाइन होना पड़ता है, तब जाके कोई इतना इंसेन ग्रोथ कर पाता है। अगर हम सौरभ जोशी के सिचुएशंस में से कोई भी सिचुएशन बदलते हैं ना, तो उसके वीडियो के स्टैट्स काफी हद तक कम हो जाएंगे। चाहे हम सिंपली अगर लॉकडाउन को भी हटा दें, तो सौरभ जोशी व्लॉग्स जहाँ पे आज स्टैंड करता है, यहीं तक पहुंचने में इसको आगे काफी टाइम लग जाता। तो अगर कोई आज सौरभ जोशी व्लॉग्स जैसा चैनल ओपन भी करता है और उसके व्लॉग्स में भी उसी तरह के कैरेक्टर्स हो जैसे सौरभ के व्लॉग्स में होते हैं, तब भी उसके लिए इतनी इंसेन ग्रोथ कर पाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं नहीं कहता पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल बिल्कुल है, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो ये था हमारा एनालिसिस यार। अब आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, कम से कम एक चीज कमेंट जरूर करके बताइएगा। आपके कमेंट से हमें सच में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। बाकी अगर आप YouTube के बारे में और भी अच्छे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर सकते हैं।